आत्मा आपके जीवन में आशीष दे। जब जीवन में दुख समस्या आती है तो डरना नहीं है। ये याद रखना, अगर कोई क्लेश, कोई समस्या, कोई बंधन, कोई प्रॉब्लम जब आपके जीवन में आती है तो आपको समुद्र में डुबाने के लिए नहीं आई। ये याद रखना, परमेश्वर आपको डुबाने के लिए नहीं आया। अगर आपके सामने कोई दुख आ गया, पहाड़ आ गया, तो उस समय वो ऐसा लगता है कि समुद्र आ गया है, और समुद्र में कोई भी तरह के किनारा नहीं लगता। जब किश्ती नहीं है तो आप कैसे जाएंगे समुद्र में? लेकिन परमेश्वर ने कहा वो समुद्र में आपको डुबाने के लिए नहीं बुलाया गया, कहता आपको तैरने के लिए बुलाया गया, पार करने के लिए बुलाया गया। आप तैरेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को पता है कि मेरे को समुद्र में तैरना पड़ेगा और मैं पार हो जाऊंगा, या मुझे कोई किश्ती मिलेगी मैं पार हो जाऊंगा, कोई मुझे सहारा मिलेगा पार हो जाऊंगा। लोगों के जीवन में ऐसी बातें थी कि शायद मेरे जीवन में कोई दुख है। आज भी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में इतना दुख है, शायद तू किसी को भेजेगा मेरे सामने, वो मेरे दुख को दूर करेगा, या मेरे ऊपर कर्जा है और इसी समय मेरे कर्जे को हटाने के लिए किसी मामे ताऊ चाचे को भेजेगा या किसी को भेजेगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके तरीके से काम नहीं करते। परमेश्वर अपने तरीके से काम करते हैं, आपकी सोच से नहीं चलते, वो अपनी सोच से चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जब किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो आज लाइव देख रहे हैं, आज कैसी भी सिचुएशन हो, आपको आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला सिचुएशन से बाहर निकालने का, आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालने का। आज रात मेरा परमेश्वर जो लाइव देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देने वाला आज रात इस वचन से। जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। आज रात के बाद जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। परमेश्वर यहां से एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आज रात आपको। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में मेरी लाइफ में रुकावटें आई बहुत सारी, और प्रभु ने मुझे कहा अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तेरे साथ ये 5-4 जन है, इनको यहां से, इनसे दूर हो जा, दूर हो जा। लेकिन मैं उनसे दूर नहीं हुआ, मैं प्रभु में था। और जिसमें मैं अमेरिका जाना चाहता था, बड़ा बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड सर्कल ऐसा था प्रभु में आने के बाद भी मैं उन्हें छोड़ना पसंद नहीं करता था। और अचानक एक तूफान ऐसा आया और इसी समय वो अलग हो गए मेरे से। और जब वो अलग हो गए, ऐसी परिस्थितियां आई, और जब वो अलग हो गए उसके बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर में बढ़ता चला गया, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, और पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहां से कहां ले आया, ब्लेसिंग दिया पूरे वर्ल्ड में। मैं कह रहा हूं कि आप जो सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं करते। अगर आज आप किसी दुख में, तकलीफ में, समस्या में, लेकिन मैं उन दिनों में सोच रहा था कि यार मेरे सामने लाल समुद्र आ गया, मेरी कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं अकेला सेव कहीं कैसे करूंगा, अपने भी साथ छोड़कर चले गए। लेकिन उन दिनों में हो सकता है कह रहा आपके साथ भी, कह रहा कोई बिजनेस में साथ ना हो, परिवार में साथ ना हो, आप अकेले जीवन जी रहे हो, लेकिन आप तकलीफ में हो, अंदर अपने दुख को लिए बैठे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है लाल समुद्र जैसा पहाड़ आपके सामने खड़ा हो, लाल समुद्र आपके सामने आ रहा हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज रात कहता है उस समुद्र के 2 फाड़ हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात कहता है उस चीज के 2 फाड़ हो जाएंगे। जो आपके सामने समस्या 2 फाड़ हो जाएगी, जो आपके सामने कर्जे की समस्या 2 फाड़ हो जाएगी। आज वो परिस्थितियों के 2 फाड़ होंगे, आपके हालात के 2 फाड़ होंगे। कह रहा है 2 टुकड़े होंगे आज रात, एक रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि जब आप लाल समुद्र देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, कहता आप समुद्र देखते हैं तो आप कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है। आप पहाड़ देखते हैं तो आप कहते हैं पहाड़ के बाद रास्ता नहीं है। जब आप फाटक बंद देखते हैं तो आप कहते हैं रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो फाटक बंद को तोड़ सकता है। याद रखना, जो पहाड़ के 2 टुकड़े कर सकता है, समुद्र के टुकड़े करके 2 फाड़ कर सकता है, वो परमेश्वर है। वो कहीं पे भी आपके लिए रास्ता बना सकता है। अगर आज तक नहीं बना, आज रात आपके लिए बनेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा कई बार बीमारियां, कर्जे, दुख, मुसीबत, हर प्रॉब्लम हमारे अंदर जानबूझकर कई बार पूरी तरीके से नहीं निकालता, कहीं कि वो खौफ में, डर में रहे। कह रहे हैं कि अंदर बना रहता है। कई बार बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, वो जीवन जीते हैं लेकिन वो ऐसे डर में जीते हैं, अंदर खौफ है। लेकिन परमेश्वर उन खौफ खाने वालों के अंदर नहीं रहता, परमेश्वर दिलेर लोगों के अंदर रहता है। अगर आप डरपोक हैं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का अंश है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर बैठा है। अगर आप मसीह में हैं तो आपके अंदर एक पावर है, एक ताकत है, वो अंदर से आपको पुश कर रही है, आपको हिलाना चाहती है कि तू बाहर। लेकिन हम बाहर नहीं आना चाहते, हम लोग ताकतवर नहीं बनना चाहते। हम बहुत बार अंदर बैठे हुए वो हमें पुश करता रहता है, अंदर बैठे हुए हमें तैयार करता रहता है। लेकिन हम लोगों की सुनने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद हमारे अंदर कह रहे हैं कि वो चीजें हमारे अंदर से, वो कह रहा है बाहर आती नहीं है। कहता है विश्वास की बातें बाहर नहीं निकाल पाते हम, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ हमें पुश करता रहता है बार बार। हम बाइबल में पढ़ते एक जगह पर, निर्गमन 13 के 17 में, के एक जगह पर फिरौन के यहाँ पर इजरायली लोग जो गुलाम थे, 430 साल की गुलामी को देख रहे थे। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ। तब भले ही पलिश्तियों के देश में होकर
जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके फेवर में है कि यहाँ पर इजरायली लोग थे। जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने फिरौन के यहाँ से छुड़ाया, मिस्र के गुलामी में थे 430 साल की, और जब उन्हें गुलामी में से छुड़ाया तो उस समय में परमेश्वर ने उनको जहां से लेकर जाना था वो रास्ता जो था वो फिलिस्तीनियों के पास से होकर जाता था, फिलिस्तीनी के देश में से होकर जाता था। लेकिन वो सिर्फ 11 किलोमीटर का रास्ता था, वो कोई तंग रास्ता नहीं था, वो आसान रास्ता था। 11 किलोमीटर में वो पहुंच सकते थे जहां पर उनको जाना था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उनको घुमा फिरा कर, चक्कर कटा कटा कर कई बार उनको लाल समुद्र के पास से ले गया। और बाइबल बोलती है कि उनको क्यों ले गया वो लाल समुद्र के पास से, फिलिस्तीनियों के यहां से क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये लोग के अंदर डर था। 430 साल से ये इतने डरे हुए थे कि मिस्र के लोगों से, कि वो इतनी सी भी लड़ाई से डरते थे। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर रास्ते में जाएंगे तो फिलिस्तीनी लोग इन्हें मारेंगे, इनसे लड़ेंगे, और जैसे ही लड़ेंगे ये वापिस भाग जाएंगे, ये डर के मारे वापिस भाग जाएंगे, बैक स्लाइड हो जाएंगे, ये डर जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर कहता है कि डर समाया हुआ है। परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए परमेश्वर फिलिस्तीनियों के यहां से नहीं लेकर गया, उस गांव में से नहीं लेकर गया, उस कस्बे में से नहीं लेकर गया लोगों को, इस्राएली लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को। वो लाल समुद्र के पास से लेकर जा रहा था, वो वहां से लेकर जा रहा था। तो उसी समय कि फिरौन की सेना को, उसी समय फिरौन को पता लगता है, और फिरौन कहता है कि मैंने इनको छोड़ तो दिया, कहता डर के कारण, लेकिन कहता है इनको खत्म कर दे। इसी समय जब उसने अपनी सेना उनको मारने के लिए भेजी तो उसके समय उनके पीछे थे, सेना तलवार लेकर उनके पीछे थी, और सामने कह रहा है कि इजरायली लोगों के सामने समुद्र था। वो दौड़े जा रहे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते उनके सामने समुद्र आ गया, और पीछे तलवार लिए घोड़े आ रहे हैं, तोप आ रही हैं, भाले आ रहे हैं। और इसी समय वो घबरा गए और उन्होंने उसी समय गुस्से में पत्थर उठा लिए और मूसा की तरफ मारने लगे। मूसा की बोलने लगे, कह रहे मूसा इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे, इससे अच्छा तो हम मिस्र की गुलामी में ठीक थे। कह रहे कि अरे क्या ठीक थे? बोलता कह रहा है देख, कह रहा है। और उसी समय मूसा क्या कर रहा है? मूसा हाथ उठाने के, मूसा कहता मैं, अब मूसा क्या कर रहा है? मूसा कह रहा है सामने समुद्र है, पीछे सेना है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा चुप कर, अपना हाथ अंदर रख। उन्होंने कहा होगा ऐसा, अपना हाथ अंदर रख। कहता कह रहे क्या? कह रहा मैं हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा। उसने कहा चुप कर। कह रहे क्या हाथ उठाएगा? कहता सामने समुद्र है, विश्वास नहीं कर रहे। कह रहे सामने समुद्र है, हमें दिखता है भाई। कह रहा दिखता है, कोई नदी नहीं है, कोई जहाज नहीं है। कह रहा तू क्या हाथ उठाएगा? हाथ उठाएगा क्या? हाथ उठाएगा? कह रहा नीचे कर हाथ अपना। लोग उसे कह रहे थे, और वो बेचारा हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे कह रहे नीचे कर, आगे समुद्र है, पीछे वो देख तलवार है, वो देख इतने है। कहता क्या करेगा तू अब? कहता अब क्या कर सकता हूं? हा 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 हाथ उठाऊंगा। मैंने कहा चुप, नीचे मेरा खाता बना। जब परिस्थितियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, जब किसी का बच्चा मर जाता है, किसी को विश्वास नहीं होता, वो कहता है हम हाथ उठाएं। कोई करता वहां जाकर, वो लोग क्या करते हैं? चुप, अंदर कर हाथ, इनका बेटा मर गया तो हाथ उठा रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसी बीमारी आ गई, कोई आपका पैसा लेकर भाग गया 5 करोड़, और ट्रेन में आपकी चैन तोड़कर ले गया, और आप क्या करते हैं उस समय में? आप कहें हाँ हाँ पति देव देख देख मेरी चैन तोड़ के ले गया। पति क्या कहेगा? रुक जा, मैं प्रार्थना करता हूं। पता नहीं क्या कहेगी, जूता निकालेगी, उसके सिर में मारेगी, अबे उसे पकड़ ले जाके। कहेगी कि नहीं? अरे छोड़ ना, करी सही प्रार्थना नहीं होती। लेकिन यहां पर उसके बस की बात नहीं थी। कहते हैं लोगों के बस की बात नहीं थी विश्वास करना। सामने लाल समुद्र है, और पीछे इतने कितने हजारों सैनिक हैं, लाखों सैनिक हैं, और इजरायली थोड़े से हैं, और उनको मारने के लिए कह रहे कि मिस्र की सेना पीछे और घोड़े पर सवार होकर खड़े हैं, बस एक ही तलवार से गर्दन उतारने वाले हैं उनकी। लेकिन उस समय में मूसा कह रहा है, वो कह रहा है अब शैतान मूसा को पूछ रहा है तू क्या करेगा? आपके विचार आपसे पूछ रहे हैं। उस समय में इजरायलियों के विचार खुद से पूछ रहे हैं, अब तू क्या करोगे? अब तुम्हारा पास्टर क्या करेगा? उस समय में वो कह रहा है अब क्या करोगे? तो उसी से मूसा कह रहा है अब हम हाथ उठाएंगे, बाहर निकालेंगे। कह रहा कैसे निकालोगे? डर डर के निकालेंगे, डर डर के। कैसे निकालोगे? कह रहा डर डर के निकालेंगे। अरे कैसे निकालोगे? कह रहा डर डर के निकालेंगे। कह रहा जैसे भी निकालेंगे, डर में है, तकलीफ में है, हम हाथ उठाएंगे और इसी समय करेंगे। उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, कहता है कि ये लाल समुद्र कहता है हमारे सामने, और मिस्र की सेना हमारे पीछे, रास्ता नजर नहीं आ रहा,
कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है बर्बाद हो गया है, एंड हो गया है, बिजनेस खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने हाथ निकाला आज बाहर विश्वास के साथ, परमेश्वर तू रास्ता निकाल सकता है, तू कुछ कर सकता है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने एक चमत्कार किया जब उसने हाथ उठाया, और उसी समय परमेश्वर ने समुद्र के 2 भाग कर दिए, 2 भाग, रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया। और इजरायली दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और उसी से मूसा कह रहा, और उसी से मूसा कह रहा, रास्ता निकल गया, रास्ता निकल गया। इजरायली कह रहे आंख खोल, सच्ची भी निकल गया, कह रहे दौड़ मूसा दौड़। और मूसा और वो उसके सैनिक दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, और मिस्र की सेना भी उनका पीछा करते हुए जा रही है। और उसी समय उस सड़क में समुद्र के 2 फाड़ हो गए, और उसी समय जब रास्ता बना, और उसी समय घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन इजरायली जब तक समुद्र में से नहीं निकले तब तक समुद्र बंद नहीं हुआ। जैसे ही वो निकल गए, और उसके बाद परमेश्वर ने वो समुद्र को पूरी तरीके से बंद कर दिया, उनके दुश्मनों को बंद कर दिया। याद रखना, अगर आज आप डर में, आज कर्जे में, बीमारी ने आपको डराया, आपके विचारों ने डराया, हालातों ने डराया, आपकी सिचुएशन ने डराया, आपके सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है, याद रखना जहाज हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है। आपको विश्वास करना है, करा कि आज जितना मर्जी कोई आपको बदनाम करे, आज जितना मर्जी आपके बारे में बुराई करे, आपके हालात कुछ भी कहे, आपका सिचुएशन कुछ भी कहे, आपका बैंक, आपकी रिपोर्ट कुछ भी कहे, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन आपने अगर हाथ निकाला है, याद रखना आपके लिए एक समुद्र, करा लाल समुद्र में रास्ता बनेगा, ऐसे टाइम में रास्ता बनेगा। और जो आपका पीछा कर रहे हैं, जो आपकी बुराई कर रहे हैं, जो आपके पीछे खड़े हैं, परमेश्वर उन्हें बंद करेगा लाल समुद्र में। याद रखना, आज सारी मुसीबतें बंद होंगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, पवित्र आत्मा हाथ उठाने वालों के साथ है, प्रार्थना करने वालों के साथ है, हालेलुया बोलने वालों के साथ है। हालेलुया। आप वो लोग हैं, आपके अंदर वो पावर है, कहता है कि आपके अंदर वो पावर है, आपको अंदर से हौसला दे रही है, वो निकल बाहर निकल, अरे हाथ निकाल। लेकिन हम डरते रहते हैं, लेकिन हम डरते भी जो मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। हो सकता है आज आपकी सिचुएशन खराब हो सकता है आपके हालात खराब हो, आपके परिवार में आपकी बन न रही हो, आपके ऊपर खर्चा हो गया हो, बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया हो, आपको लग रहा हो सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, एंड हो गया, आपको लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, हाथ उठाने वालों के लिए रास्ता खुलेगा आज रात यीशु के नाम में। एक रास्ता बनेगा, लाल समुद्र का 2 फाड़ होंगे, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों के, जो तुम्हारे पर शक कर रहे हैं, जो तुम्हारे पीछे, पवित्र आत्मा कह रहा आज के बाद कहता है वो उस लाल समुद्र में हमेशा के लिए खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में, हमेशा के लिए खत्म होंगे। पवित्र आत्मा आपकी ओर है, आपका फेवर करेगा। अगर आप निराश हैं, कर्जे में हैं, परेशानी में हैं, बस आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा हमारी ओर है। बोलो पवित्र आत्मा मेरी ओर है, बोलो यीशु मेरे ओर है, बोलो परमेश्वर मेरी ओर है, बोलो आज की हवा मेरी ओर है, बोलो हेलो आज की हवा मेरी ओर है। आज तूफान तेरी ओर होगा, लेकिन हवा मेरी ओर है। याद रखना, मैं आज मुसीबतों के तूफान की बात नहीं कर रहा हूं, आज परमेश्वर की हवा आपकी ओर चलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की हवा जब चलती है, याद रखना परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं। दाऊद को पता था इस बात के लिए, इसलिए जब भी वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर आज हवा मेरी ओर चलाना, मैं समझ जाऊंगा कि मैं जंग जीत कर आऊंगा। वो 66 लड़ाइयां जीत आया, परमेश्वर ने उसको साइन दिया। आपको कह रहा हूं कि आप कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी बच्चे के कारण निराश हैं, या कोई भी बात आपके अंदर खाई जा रही है, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपके बच्चे, मैं कह रहा हूं कोई भी आज अब तक प्रभु में नहीं आया, पवित्र आत्मा कह रहा है एक हवा आपकी ओर आएगी यीशु मसीह के नाम में। हवा आएगी, आपका टाइम बदलेगा, आपकी सिचुएशन बदलेगी यीशु मसीह के नाम में, लेकिन विश्वास करना है। लेकिन आज एक जगह पर हम पढ़ते बाइबल में लिखा यूहन्ना 9:1 में कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुना है, कहते हैं कि जब किसी औरत को बीमारी हो जाती है, किसी आदमी को बीमारी हो जाती है, लोग बोलते हैं शायद इसने पाप किया होगा। जब किसी पर कोई लांछन लगता है, बोलते हैं किसी ने पाप किया होगा। आजकल रिवाज है, ये रिवाज है पुराने नियम में कि जो लोग ऐसे देखते थे, उस नजर से देखते थे कि जब कोई ठोकर खाता था, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का नुकसान हो जाता है, तो लोग बोलते हैं इसने कोई बुरा किया होगा, इसने कोई बुरा किया होगा। लोग सीधा बोलते हैं, कहते हैं इसके घर में नुकसान हुआ, चोर इसकी चोरी करके ले गया, तो उसी समय वो बोलते हैं इसने कोई बुरा काम किया होगा, इसने अपनी लाइफ में बुरा काम किया होगा। तो एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, बोलता है देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा। उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था,
और जब वो अंधा बच्चा पैदा हुआ तो उसी समय वो आदमी यीशु मसीह के पास गया और जाकर कहने लगा, परमेश्वर मुझे एक बात बताओ, यीशु मुझे एक बात बताओ कि ठीक है मैंने आज तक सुना है किसी को पैरालाइज हो गया, हाँ इसने कोई पाप किया होगा, इसको कोई प्रॉब्लम हो गया, इसने कोई पाप किया होगा, लेकिन कहता है ये बच्चा जो जन्म से अंधा पैदा हुआ इसने क्या पाप किया? इसके माँ बाप ने पाप किया हो सकता है, लेकिन इसने कौन सा पाप किया जो जन्म से अंधा हुआ? क्योंकि मैंने सुना है जो पाप करता है वो बीमार पड़ता है, लेकिन इसने कहा, कहता कि ये व्यक्ति ने, कहता ये अंधा है जन्म से, इसने क्या पाप किया मुझे बता। यीशु मसीह ने कहा, कहता कि इसने कोई पाप नहीं किया, कहता ये इसलिए ऐसे पैदा हुआ कि ताकि परमेश्वर की योजना इसके जीवन से पूरी हो। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। हो सकता है मसीह में आने के बाद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी हो, मसीह में आने के बाद आपकी परिस्थितियां अब तक भी ठीक ना हो रही हो, आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन से। अगर आपके हालात नहीं सुधर रहे, आपकी शादी नहीं हो रही, आपको बच्चा नहीं हो रहा, अगर मसीह में आने के बाद आपका कर्जा नहीं उतर रहा, आपके हालात बद से बदतर हो रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है वेट करो। इसका मतलब परमेश्वर की कोई योजना है। जब तक आपके मोहल्ले शहर को पता नहीं लग जाता कि तुम किसी परिस्थिति में हो, कैसे हालात में हो, कितना छुपाओगे, नहीं छुपने देगा परमेश्वर। आप कितनी प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर उसको उजागर करेगा और बताएगा लोगों को, देख इनके पास क्या नहीं है, कितने बेकार हैं, कितने कुछ, सब कुछ बर्बाद हो गया इनका। लोग आपका थू थू करेंगे, लोग आपके बारे में कहेंगे तुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बना रहेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहेगा, परमेश्वर उसका टाइम चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहते हैं। आप मसीह में आना परमेश्वर का, कहता आपका मसीह में आना परमेश्वर की योजना है। अगर आप कहता उसमें हाय हाय करते हैं तो इसका मतलब आपकी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी। जब आप प्रभु में आए हैं और आपकी परिस्थितियां, आपके हालात चेंज नहीं हो रहे, वो हमेशा के लिए नहीं है। वो हो सकता है ज्यादा 10 साल, 2 साल, कह रहा 3 साल, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, अगर ये पेड़ जो लगाया है, अगर 3 साल तक मैं इसको देखूंगा, अगर ये फल नहीं लाया तो कहता है इसके बाद इसको काट देना। पवित्र आत्मा भी देखता है, कहता है अगर 3 साल तक भी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधरता तो वो काट देता है उसको। अगर कोई व्यक्ति प्रभु में होकर फिर भी बना रहता है, और चाहे वो किसी भी हालात में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, तो परमेश्वर उसके लिए योजना तैयार करता है। आज रात परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना तैयार की हुई है। अगर आप मसीह में हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, पवित्र आत्मा कह रहा आपके लोग देख रहे हैं, आप पवित्र आत्मा एक योजना बनाएगा, आज रात एक प्लान बनाएगा और आपके हालात बदलेगा। आज रात आपके लिए एक समुद्र के 2 फाड़ करेगा, रास्ता बनाएगा, और उन्हीं लोगों के सामने, वही लोग आपके सामने, आपके गांव मोहल्ले शहर के जिन लोगों ने 3 साल में आपको देखा होगा मसीह में जाते हैं, वही कहेंगे आज रात के बाद, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होगी उन लोगों के बीच में। आपके घर के बाहर एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी होगी, आपका एक बड़ा महल खड़ा होगा, आपके सपनों का महल खड़ा होगा। आप बड़ी सिचुएशन आज से देखेंगे, मैं कह रहा हूं चेंज होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। रीजन कहता है भाई परमेश्वर का प्लान है। उसने गया और उसने अंधे पर हाथ रखा और वो बच्चा चंगा हो गया। इसका मतलब उन्होंने कहा ये बच्चा इसलिए पैदा हुआ कि ताकि परमेश्वर यीशु मसीह आए और ये पूरी दुनिया में गवाही दे यीशु मसीह की। ये याद रखना, परमेश्वर ने यही बात बताया। कोड़ी के पास गया, कोड़ी गया, कहता ला इलाज है मेरी बीमारी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये कोड़, कहता कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। कहता कि ये कोड़ मेरा किसी ने ठीक नहीं किया। अय्यूब रो रहा था लेकिन कोड़ी रो रहा था, कह रहा मेरा कोड़ किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये कोड़, कहता है परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि वो दिन ठहराया है कि जिस दिन तू मेरे पास आएगा। वो सीधा भी आ सकता था यीशु मसीह के पास, लेकिन वो पूरे गांव का चक्कर काटता आया, पूरी दुनिया को बताता आया मेरे ऊपर कोड़ है, कोड़ है, कोड़ है। आप कहां नहीं गए? अगर यहां पर अभी आपने गवाही सुना कि हार्ट का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने बच्चे को जवाब दे दिया, कहां गया? सफदरगंज गया, कहां गया? एम्स में गया, कहां गया? करनाल गया, कहां गया? पानीपत गया, जहां बताया बाबू के पास गया, जहां गया झाड़ा लगाया, जहां गया वहां गया, लेकिन उसके बाद इसको पता लग गया, कहता कोई ठीक नहीं कर सकता। जब यहां आया यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम में। तो इसका मतलब अब पूरी दुनिया में वो जो लोग जिनके पास गया था, उन लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा होगी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का प्लान है। आप परमेश्वर की योजना से हटे नहीं, आप परमेश्वर के प्लान को अपनी जिंदगी में पूरे होने दें। जो लोग परमेश्वर के प्लान में कहता है कि वो डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, पवित्र आत्मा ने आपको समुद्र में डूबने के लिए नहीं बुलाया, आपको हारने के लिए नहीं बुलाया। आप समझ रहे हैं कितनी परिस्थितियों में मैं सामना कर रहा हूं, कैसी कैसी बातों का सामना कर रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूं। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे डुबाने के लिए नहीं, मुझे तैरने के लिए नहीं। मुझे तैरना आता है, परमेश्वर को पता है तैरना आता है, मुझे तैरना आता है, चलाकियां भी आती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए अब कह रहा ऐसे ऐसे रास्ते कह रहा सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा हिम्मत नहीं हारना। कहता मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोलने के लिए जा रहा हूं यीशु के नाम में। प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है पवित्र आत्मा।
मैं कह रहा हूं कि आपको हारना नहीं है, आप वो हैं, कहता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। पवित्र आत्मा ने कहा आपके अंदर वो पावर है, आप वो लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ने आपके द्वारा कुछ इतिहास रचना है, आपके बच्चों के द्वारा इतिहास रचना है। आप जो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा अब तक प्रभु को नहीं मानता, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के बीच में महिमा होगी परमेश्वर की। जो कहता है कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर करेगा। आपको लग रहा होगा कि अभी कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है। कह रहा जीवन में समस्याएं तो चमत्कार भी हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि ये लाल समुद्र, कर्जे का लाल समुद्र, ये बीमारी का लाल समुद्र, ये समस्याओं का लाल समुद्र आज रात पार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसी समस्या, ऐसे हालात आ जाते हैं, ना तो पीछे मुड़ा जाता, ना आगे जाया जाता। हम सोच लेते हैं कई बार सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना दानियल के जीवन में भी ऐसा समय आ रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उस समय में दानियल परमेश्वर के सामने बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार जो उससे जलते थे कि ये मंत्री क्यों बन रहा है, हर बार ये मिनिस्टर बन जाता है, इसको कह रहे किसी न किसी तरीके से गिराना है। उन्होंने बहुत कोशिश किया राजा के सामने, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना, हाथ उठाना नहीं छोड़ा। उसने 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने कहा नहीं, मैं उपवास भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया, उसको शेर की मान से बाहर निकाल लिया। उन्होंने उसको शेर की मान में, शेर की गुफा में भी डाल दिया, लेकिन उसका भरोसा कह रहा शेर पर नहीं, राजा पर नहीं, पेड़ों में, पत्थरों पर नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसको पता था कि परमेश्वर को कोई प्लान है मेरी जिंदगी में। उसने, राजा ने कहा, कहता है शेर तुझे खा जाएगा, अब तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा या नहीं, हम देखते हैं। उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे यहां पर शेर के मान में बचाने की ताकत रखता है। याद रखना कि अगर आज आपके अंदर विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपको परिस्थितियों से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आज रात परमेश्वर के प्लान को पूरा होने दो। जब आपके घर में कोई समस्या, कोई कर्जा, प्रॉब्लम आती है तो डरना नहीं, आपको कहना नहीं है कि यार पता नहीं क्या हो गया, ठीक है हो गया। हो सकता है परिस्थितियां आए, खराब आए, दुख आते हैं, समस्या आते हैं, हार जाते हैं, निराश होते हैं, विचारों में आता है, गड़बड़ी होती है विचारों में, लेकिन उस समय में भी आप अंगीकार करें, अपने डरते डरते ही सही, समस्या में ही सही, हाथ उठाएं और कहें, विश्वास से हाथ उठाओ और कहो, बेशक डरते डरते कहो, बोलो परमेश्वर का बड़ा प्लान मेरी लाइफ में आने वाला है, परमेश्वर की बड़ी योजना मेरी लाइफ में आने वाली है, कोई हवा मेरी तरफ आएगी, परमेश्वर की हवा मेरी तरफ आएगी। बोलो यीशु मसीह के नाम में। कहता कोई कितना भी कहे, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर है। याद रखना परमेश्वर आपकी ओर है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आपकी ओर है। आज भी बहुत सारे लोग, याद रखना, मिस्र से इजरायली लोग निकल तो आए, लेकिन मिस्र के डर आज भी उनके अंदर था, मिस्र की बातें आज भी उनके अंदर थी। उनके अंदर आज भी ये था, मिस्र में इतनी बड़ी बड़ी मूली है, मिस्र में इतने बड़े बड़े गाजर हैं, मिस्र में इतने बड़े बड़े साग हैं, गप्पे मारते थे बैठकर, मतलब पर मिस्र की बातें आज भी अंदर थी उनके। आज भी मसीह लोग संसारिकता में से निकल तो आए हैं, संसार, लेकिन आज भी उनके अंदर है। आज भी वो कहते हैं, देखा ना आपने पास्टर कैसे कैसे ब्लेम लगा रहे हैं, संसार उनके अंदर है। संसारिकता थी, लेकिन थू छटाफट थू कर दिया उसने, लेकिन कुछ नहीं समझा, उसने कुछ भी नहीं समझा। इसका मतलब संसार, मिस्र से निकल आए हैं, लेकिन मिस्र आज भी अंदर है, मिस्र की बातें आज भी अंदर हैं। संसारिकता में से निकल आए हैं, लेकिन संसार की बातें, संसारिकता की बातें आज भी अंदर हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की बढ़ोतरी कभी नहीं करते, उनकी ग्रोथ कभी नहीं करते। पवित्र आत्मा कहता है कि बदला लेने वाला कह रहा कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग लगातार इन चीजों में सोचते हैं कि शायद रास्ता बंद हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके लिए कभी रास्ते बंद नहीं करता परमेश्वर। याद रखना, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई नया डोर हर महीने खुलता है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मेरे मेंबर हैं, जो बैठे हैं यहाँ पर, हाथ उठाओ और आपके हाथों पर ये भविष्यवाणी पूरी होगी। आपके लिए हर महीने एक नया रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, हर महीने नया डोर खुलेगा। याद रखना, आपकी किचन में एक नया डोर खुलेगा। कह रहा है कि आप बाहर निकले, खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके लिए बैंक में नया डोर खुलेगा। बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, नया डोर खुलेगा। आपके लिए घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, नया डोर खुलेगा। आपके लिए हालात कह रहा है कि चेंज नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं नया डोर, नया डोर। आमीन बोलने वालों के लिए खुल रहा है। कहो हमारे लिए हर महीने खुलेगा, हर महीने भविष्यवाणी पूरी होगी। देखो हर महीने, लेकिन औरतों का विश्वास, आदमियों का विश्वास उसकी सैलरी पर होता है। तनख्वाह मिलेगी तो बच्चे की फीस देंगे, तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े का बिल देंगे, तनख्वाह मिलेगी धोबी के पैसे देंगे, तनख्वाह मिलेगी तो बच्चों के स्कूल की फीस देंगे, बिजली के दे देंगे, नहीं मिलेगी तो बिजली का टांका मारेंगे, चोरी करेंगे। तनख्वाह पर भरे हुए हैं लोग। आज भी बहुत सारे लोग अपने घर में तार लगाते हैं चोरी की, और जितने इलेक्ट्रिशियन है हाथ उठाओ वो सब लगाते हैं। उनके घर में तो बटन लगा हुआ है, सीधा बटन दबता है और बिजली रुक जाती है। सरकार के साथ चोरी कर रहे हैं।
समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वो पाप है। इसलिए बहुत सारे लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं। परमेश्वर जब तक रास्ता नहीं खोलते, जब तक आपको वो बात याद नहीं आती कि परमेश्वर मैंने क्या गलती की है, जब आप उस बात के लिए माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर दूसरे महीने नहीं, इसी महीने आपके लिए एक नया डोर खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं खुलवाने के लिए? मिस्र से निकल आए हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कि दोबारा मिस्र में भेजूं? कितने लोगों को मिस्र में जाना दोबारा? जाना गुलामी में, लेकिन बहुत सारे लोग खुश हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं तो चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बहुत यहाँ पर मिस्री करें इस बात से नहीं डरे हुए थे, मिस्री इस बात से डरे हुए थे कि ये प्रार्थना करने वाले लोग जब से आए हैं हमारे यहाँ पर, कहते हैं हमारे तो नुकसान हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। कहते हैं इतनी प्रार्थना से डरते थे, वो शैतान थे वो। मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज कितने लोग डरे हुए हैं? कोई कर्जा है किसी के ऊपर, बच्चा नहीं होता, बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़ा है, समस्या है, आपको लगता है कि शायद मारने आ रहा कोई। देखो एक शेर जब खरगोश के पीछे भागता है तो उसी समय जब दहाड़ मारता है तो उसी समय खरगोश कहां मिलता है? हाँ, कहां मिलता है? जब शेर दहाड़ मारता है खरगोश पता नहीं कितनी दूर भागता है। लेकिन जब कछुए के सामने शेर दहाड़ मारता है, वाह, कछुआ कहां मिलता है? कछुआ कहां मिलता है? भागता नहीं है वो, उसको पता है भाग ही नहीं सकता। पता है अन्य जाति लोग खरगोश है, तुम कछुए हो। तुम्हें मालूम है कछुआ क्या करता है? कछुए की जो मुंडी होती है ना, मुंडी, वो अपनी मुंडी को अपनी खाल के अंदर ले लेता है। वो कहता है मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी मुंडी को अंदर कर लेता हूं। उसको मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है उसके ऊपर जो कमर है, जो उसकी खाल है, जो उसकी कमर है, उस पर डंडे मारो, चाहे उसके ऊपर से ट्रक निकाल दो, बुलडोजर निकाल दो, वो मरता नहीं है। कितनों को पता ये बात? उसकी खाल इतनी मजबूत है, उसके ऊपर से कुछ भी निकाल दो, उसको मालूम है। कहता कि मेरे पास भागने की जरूरत नहीं है मुझे, कहता मेरे पास, कहता ऊपर से कवच है, कवच, कहता मैं अपनी मुंडी यहां ले जाऊंगा। समझ रहे नहीं? वो अपनी कमर के ऊपर भरोसा रखता है, उसके ऊपर ऐसी खाल है। आपको नहीं पता, मसीह लोगों तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। कौन तुम्हें डरा रहा है? कहता तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, कवर है, कवर, कवर, कवर है कि नहीं? कवर है कि नहीं? कहता अपनी मुंडी को बस अंदर लेकर आना, अंदर। इधर आ, जल्दी आ, यहां बैठ जा, घुटने टेक, और तू टेक घुटने, इधर आ जा। 9 in 10 Indians suffer from oral health issues, but only 1 in 10 visits a dentist. This World Oral Health Day, take the first step. Click on the link below to check your oral health. टप्पा तगड़ा था, फिर से डाल भाई, फिर से डाल। शाबाश, अच्छा था। Come on, Archie. Got this. I'm sticking with you, 'cause I'm made out of glue. आजकल की प्रार्थना है ऐसे, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, इधर इधर मुंह कर, इधर कलाकार, और घुटने टेक ले, ये मुंह बिल्कुल इसके अंदर, टांगों के अंदर ले, और अंदर ले, देखो पूरा अंदर है। ये मुंडी बाहर नहीं आनी चाहिए, ये पिटेगा, लेकिन ये नहीं पिटेगा, क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया है। आप समझ रहे हैं? कहता है एलिया ने ऐसे प्रार्थना नहीं किया, लिखा एलिया ने 7 बार घुटनों के अंदर मुंह देकर प्रार्थना किया, क्योंकि वो जानता था, कह रहा मैं कछुए की तरह प्रार्थना करूंगा। कहता कि मुझे मालूम है, कह रहा जो कछुए को मालूम होता है, कहता कितना भी करूं, लेकिन मेरी खां मेरे ऊपर, कहता मेरी मुझे सुरक्षा यही मिलेगी, भागा नहीं जाता कछुए से। याद रखना मसीह लोगों, तुम्हें भागने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। जब तुम प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा का हाथ है इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने। कहता ये स्टाइल था एलिया का, और एलिया ने कहा जाओ, मुझे शोर नजर आ रहा है गवाहियों का। आज रात मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए मुंडी अंदर करके प्रार्थना करता हूं, बाहर करके नहीं करता। आजकल की औरतें कैसे करती है? ए क्या हो गया बाहर, ए क्या हो गया बाहर, ए क्या हो गया बाहर। थोड़ी थोड़ी देर में कोई सिचुएशन खराब होती है, गर्दन बाहर निकाल के झांक झांक के देखती है, ए क्या हो गया, रोड़ा सा पड़ रहा बाहर, क्या हो गया बाहर। अरे भाई रोड़ा पड़ रहा हो, तुम जाओ मुंडी लेकर जाओ अपनी परमेश्वर के पास, और झुकाओ अपना सिर, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है गवाहियों का शोर आएगा इस हफ्ते में, शोर। आमीन। आपके कानों में शोर आ रहा है, शोर आ रहा है, आपकी चंगाई का शोर आएगा, आपके बच्चों की गवर्नमेंट जॉब का शोर आएगा, आपके लिए बड़ी फैक्ट्री का शोर आएगा, बड़ी डील का शोर आएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं वो शोर, आमीन, मैं शोर सुनना चाहता हूं। वो जितने चीख रहे हैं उनके लिए शोर आ रहा है, आमीन। कुछ लोग ऐसे कहते हैं आमीन, उनके लिए कोई गवाही नहीं बनने वाली,
फेल हो तुम, फेल। नहीं 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 नहीं, गवाही का शोर आता है, यस आमीन, हालेलुया। एक्शन भी मांगता है परमेश्वर। आपकी समझ में आया कि नहीं? जब आप एक्शन करते हैं तो उसी समय गूंगे बहरों को भी पता लग जाता कुछ हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ऊपर जो स्वर्गदूत है, मैं कहता हूं वो गूंगे बहरों की तरह है। आप ऊपर स्वर्गदूत तो हेलीकॉप्टर में जा रहा, आप उसको क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर में देख के, हेलो हेलो पादरी बजिंदर, हेलो मैं चल ना, मुझे सुन नहीं रहा, नहीं सुन रहा ना। लेकिन जब आप नीचे से एक्शन कर रहे होंगे तो मैं देखूंगा कि नहीं? देखोगे कि नहीं? तो जब आप एक्शन के साथ रिसीव कर रहे हैं, आज रात वो देखेगा ऊपर से। आमीन, हालेलुया। सच में जिसने उछल के एक्शन रिसीव किया है उसके गवाही का शोर आएगा उसके घर में। आमीन। विश्वास करना है। एक छलांग लगा के बैठ जाओ 2 बार, बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहते हैं कि आपकी समझ में आया ना आया हो, मेरी समझ में तो आ गया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब निर्गमन 13 के 18 में लिखा, हाँ पढ़ें तो आपको समझ में आया। कछुए हो आप, कौन हो? क्या पादरी कभी हमें खरगोश बना देता है, कभी चूहा बना देता है, कभी शेर बना देता है। मैं कह रहा हूं कि आज कछुआ बनकर जाना थोड़ी देर के लिए। आपको समझना, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके हालात बदलने के लिए सिर्फ आपको एक गोली दी है, उसका नाम है प्रार्थना। जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। वो आपकी ढाल है, वो आपका बल है, वो आपकी ताकत है। वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। लेकिन उनके लिए जो क्या कैसे भी समस्या में हो, लेकिन मूसा करता डरते 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 कह रहा था ये पीछे मुझे मार रहे हैं, ये इस पीछे कहता मैं सामने इजरायली खड़े हैं मुझे मार रहे हैं, लेकिन पीछे कह रहा फिरौन की सेना मार रही है। और परमेश्वर ने कहा ऊपर से मैं मारूंगा अगर तू हाथ नहीं उठाएगा। कहता उसने हाथ उठाया और परमेश्वर ने कहा जा। आज इसका मतलब आपकी ड्यूटी ये है, कह रहे अगर आप डर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा तो आप अपनी मुंडी को अपने घर में ले आओ, अपने प्रेयर रूम में ले आओ और प्रार्थना करो। परमेश्वर उत्तर देगा इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। हाँ नेक्स्ट पढ़ो। देखो इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिला खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली बांधे हुए मिस्र से निकल गए। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि चौड़े रास्ते में से जाना सब पसंद करते हैं, लेकिन भीड़े रास्ते में से कोई नहीं जाता? कह रहे चौड़ा है जो मार्ग, कहता है कि वो शांति नहीं देता आपको, लेकिन कई बार आपको लगता है कि वो बड़ी शांति आ रही है वहां पर, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहे जो चौड़े मार्ग से जाता है, कह रहे जो भीड़ है जो रास्ता, कहता वो आपके लिए सीधा स्वर्ग की ओर ले जाता है। जब आप दुख में से निकलते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों को चेक करता है। जब आप कहता है कि खुशी के साथ रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को चेक करता है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में, मैं कह रहा हूं कैसी भी सिचुएशन है, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, आज दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कोई बड़ा प्लान सक्सेसफुल करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में।